हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय पश्चिमी दिल्ली के आपको बता दें वेस्ट जनकपुरी वार्ड नंबर 106 से प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला चावला जी की चुनावी आपको बता दें रैली में है। और आइए चलते क्या कुछ चुनावी इस रैली में हो रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। आपको बता दें ये जनकपुरी वार्ड नंबर 106 के अंतर्गत लगने वाला उत्तम नगर इलाका है और उत्तम नगर के आर्य समाज रोड में इस वक्त हम हैं और उर्मिला चावला जी और आप देख सकते हैं जन समर्थक कितने विशाल जन समूह और जन समर्थक यहाँ उर्मिला चावला जी को यहाँ आप देख सकते हैं चुनावी रैली में और कैंपेनिंग के दौरान समर्थन देते हुए। और आप देख सकते हैं अंतिम दौर का ये चुनावी पदयात्रा चल रही है और लगातार 10-11 दिनों से इसी तरीके से पदयात्रा चलती आई। श्री नरेंद्र चावला जी, श्री उर्मिला चावला जी जन जन तक संपर्क करने में लगे रहे और कहीं ना कहीं जनसंपर्क सफल भी रहा क्योंकि आप देख सकते हैं अपार जन समर्थन। तो आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी उर्मिला चावला जी के साथ यहाँ पदयात्रा में शामिल होते हुए और साथ ही जनसंपर्क लगातार बनाए रखा उर्मिला चावला जी ने। पिछले 11 दिनों से आपको बता दें जनसंपर्क इसी तरीके से जारी है और समस्त क्षेत्रवासियों का साथ भी इसी तरीके से मिल रहा है। परिसीमन के बाद उत्तम नगर जनकपुरी वार्ड में जैसे कि एक नया ये वार्ड है और ये देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है, पुष्प मालाएं के साथ स्वागत किया जा रहा है श्रीमती उर्मिला चावला जी का, नरेंद्र चावला जी का। समस्त क्षेत्रवासी एवं कार्यकर्ता यहाँ उर्मिला चावला जी को समर्थन देते हुए कल सर विशाल जन रैली है, जनसंपर्क रहेगा कल, क्या कुछ कहेंगे सर? लोगों का अपार समर्थन और विश्वास मिल रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है उस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ही निगम में जीते। सर 11 दिन लगातार जनसंपर्क रहा और सफल भी रहा सर कहीं ना कहीं जनसंपर्क, और हम देख पा रहे हैं पहले से ज़्यादा अब जनसमूह आपके पदयात्रा में चलता हुआ। ये लोगों का प्यार है, समर्थन है, जो मैंने काम किए हैं विकास के नाम पे वोट है। और दूसरा मोदी जी जिस प्रकार से काम करते हैं वो हमारे नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको भी जो है दिल्ली की जनता वोट दे रही है। उसके अलावा जो दिल्ली के सीएम साहब झूठ बोलते हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं विशाल जन समूह यहाँ और उनका साथ मिलता हुआ श्री नरेंद्र चावला जी को, उर्मिला चावला जी को। और परिसीमन के बाद जैसे कि आपको बता दें उत्तम नगर वार्ड एक बहुत बड़ा वार्ड माना जा रहा है।
जनसमूह जुड़ता हुआ उर्मिला चावला जी के साथ और ये सफल रहा। जनसंपर्क पदयात्रा लगातार 11 से 12 दिन चलती रही। जनसंपर्क बनता रहा, जनसमूह बनता रहा और जनसमूह जुड़ता रहा उर्मिला चावला जी के साथ। आप देख सकते हैं भाजपा को कैंडिडेट तो बीजेपी के हैं। आप जाट परिवार से, हम पहचानते हैं अपने जाट की शक्लों को। आशीर्वाद को हम दूर से बताते हैं कि जाट परिवार की है। तो यहाँ के सारे अंदर घुसे हुए हैं। एक बार ढोल बजा दे भाई। चलो भाई। चावला के विचारों का सम्मान करें, इन्हें समझें और इनकी विकास नीतियों वाले सपनों को सच होने आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी यहाँ अपार जन समर्थन और प्यार देते हुए समस्त क्षेत्रवासी यहाँ चाहते हैं उर्मिला चावला जी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करें और यहाँ प्रतिनिधि बनकर आए, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, यहाँ की समस्याओं को दूर करें। पढ़ी लिखी और सभ्य प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला चावला जी। हाँ, बहुत पुराने देख सकते हैं सभी हमारे भाजपा के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, पश्चिमी दिल्ली भाजपा कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ उर्मिला चावला जी को समर्थन करते हुए हमारे पूर्व निगम पार्षद श्रीमती सब्बरवाल बढ़िया है। देखिए सर इस तरफ आने। हाँ, रैली में करते तो थोड़ी भीड़ भी नजर आती। हाँ नहीं, मैं मर्ज कर दूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे शांति है। सर नमस्कार। जी सर। सर अपने परिचय के साथ पहले तो ये बताइए, जैसे कि आप लगातार रैली में रहे, हमने देखा
उर्मिला चावला जी की रैली में रहे, तो सर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बदलाव आ सकता है क्षेत्र में? एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार जब क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी तो। जी नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा। हम लोग समाज सेवा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए रैली में अपना समय निकाल के बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी हमारे यहाँ पे सिटी काउंसलर है। अब यहाँ पे नई काउंसलर, क्योंकि वार्ड मर्जर हुए हैं, तो नई काउंसलर मिसेज उर्मिला चावला जी आ चुकी हैं। और उर्मिला चावला जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और क्योंकि उन्होंने पास में डिलीवर किया है। और रही बात ये केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, वो कंपटीशन ही नहीं है। लोगों को पता है कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने पास में भी झूठ बोला है, वो आगे भी झूठ बोलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बीजेपी ही लीड कर रही है, और बदलाव के कोई चांसेस नहीं है। बदलाव होगा, लेकिन वो विधानसभा के चुनाव में होगा। तो जितना हमने आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली वालों ने चेक करना था, वो चेक कर लिया, और पता चल गया यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सर हमने देखा कि क्षेत्र में जैसे कि थोड़ा सा विकास चरमराया हुआ है, और कुछ काम जैसे कि विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, कुछ निगम के अंतर्गत आते हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना है? सर निगम के काम के लिए इतना ही काफ़ी है कि कोरोना काल के अंदर जो सफाई कर्मचारी वो लगातार हमारे लोगों के घरों में आते रहे, और समय पे आके उन्होंने वो कूड़ा उठाया और लोगों की मदद करी। और रही बात आपके विधायक के क्षेत्र के विकास की, तो विधायक जी के पास जब भी हम अपनी समस्या लेके गए हैं, तो उन्होंने बस यही कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कर नहीं सकते, हमें केंद्र काम नहीं करने देंगे। तो उन्होंने सिवाय बहाने बनाने के कुछ काम नहीं किया। ज़्यादा बात नहीं, वो पानी का क्या नाम है, उदाहरण देते हैं। दिल्ली में पानी फ्री है। आप हमारी गली में देखो, 40 साल से पानी की लाइन नहीं बदली है, और मैं RTI डालने वाला हूँ। जी क्या गली है सर, बताएंगे थोड़ा? हमारी गली WZ39 की पिछले वाली गली है, और उस गली में पानी कभी आता ही नहीं, और कभी आता तो वो गटर का पानी आता है। जब हम विधायक जी के पास वो गटर का पानी लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं हम इस पर काम करेंगे, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे को काम करने नहीं दिया जा रहा। तो वो तो हाथों में चूड़ियाँ और बेड़ियाँ बांध के बैठे हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। तो विकास तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब देखो ना, दिल्ली में 400 से नीचे पोल्यूशन का लेवल आ ही नहीं रहा। जब तक केजरीवाल नहीं था, तब तक पोल्यूशन का पता ही नहीं था। इसने सोचा ही नहीं, इसने किया ही नहीं। आप देखो, दिल्ली में एक नया पुल बनाया, जो काम चल रहा है ना, आज भी पुरानी सरकारों के बनाए हुए काम को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी कोई नई सोच समझ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। जी। तो मुझे लगता है कि 2024 में तो हमारे बीजेपी में बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट करेगी, मोदी जी फिर से डंके की चोट पे आएंगे, और 2025 के अंदर ना तख्ता पलट होगा, केजरीवाल का झूठ फट जाएगा। जी क्या लगता है सर, विधानसभा में बिल्कुल ये एक्सपोज हो जाएंगे, नहीं आ पाएंगे कोई भी विधायक? सर सबसे पहले तो एक्सपोज MCD और गुजरात इलेक्शन में हो जाएंगे, जो ये अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड CM और सेल्फ डिक्लेयर। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से तो कर दिया इन्होंने। बस इनको लगता है कि यही है, और लोग बहुत पागल हैं। दिल्ली के लोग ना भरोसा करना जानते हैं, और दिल्ली सबको मौका देती है। दिल्ली की खास बात है, इनको मौका दिया, और बार बार मौका दिया, और भरपूर मौका दिया। अब हम लुटे हुए महसूस कर रहे हैं। ये मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रहा, एक एडवोकेट होने के नाते, एक ऐसा व्यक्ति जो टैक्स पेयर है, उस नाते बोल रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम इसलिए थोड़ा ना इस दिल्ली में रह रहे हैं कि हमारे बच्चे बीमार पड़े। आप एक बात ध्यान रखना, आज से 2 साल पहले जो दवाइयाँ असर करती थी, वो दवाइयाँ असर करना बंद कर चुकी हैं। पोल्यूशन ने हमारे फेफड़ों को बर्बाद कर दिया, खांसी सबको हो चुकी है। जी। तो सर क्या कुछ कहेंगे, उर्मिला चावला जी की जीत आश्वस्त है, बिल्कुल लग रहा है कि वो जीत के करीब हैं? जी नरेंद्र चावला जी जो मेयर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इस एरिया के लिए नरेंद्र चावला जी नए जरूर हैं, लेकिन लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और उस उम्मीद के कारण ही आप देख रहे हैं जन सैलाब उनके साथ जुड़ता चला जाए। बिल्कुल। तो उर्मिला चावला जी की जीत निश्चित है, हमें कोई चिंता नहीं इस मामले में। बस ये रैली के बाद तो पता चलेगा वो कितने बड़े मार्जिन से जीत रही है। जी जीत तो निश्चित है। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर। पिताजी के मित्र थे डागर जी, उनके पुत्र हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ गैस लाइन नहीं बिछी, जी ब्लॉक में सारे में बिछ गई, और ये ना रोड बन रही है वैसे ही। तो बिल्कुल हॉस्पिटल के बगल में देखिए ये हालात हैं, और अरे हॉस्पिटल के नहीं, ये मेन रोड के लिए रोक रखा है सालों ने, आरामियों ने। मतलब क्या कुछ क्यों रोका हुआ है, थोड़ा सा बताइए। भाग गए थे यहाँ से छोड़ के, वरना गैस पाइप अभी नहीं हुई। जी ब्लॉक सारे ब्लॉक में कर दिया, हमारे यहाँ नहीं घुसेड़ी इन्होंने गैस भी। तो क्या क्यों ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ऐसे करते हैं हमारे ब्लॉक में, कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, गैस की पाइपलाइन हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन नहीं, बिल्कुल पाइपलाइन भी बिछा दिए, पर पानी पूरे टाइम से नहीं आता, शाम को भाग जाता है 15 मिनट में ही। 15 मिनट में पानी चला जाता है। और वैसे दिल्ली सरकार कह रही है पानी भरपूर दे रहे हैं, बिजली भरपूर आ रही है, और सड़कें बहुत अच्छी, सड़कें लगातार बनाई जा रही हैं। मैं बताता हूँ, ये सिरा जो ना छोटी कॉलोनी है ना, ये वहाँ जाता है पानी 24 घंटे के लिए। ये थोड़ा एरिया है ना, छोटा सा ही है, इसमें पानी भी पूरा नहीं आता सुबह शाम भी। जे कॉलोनी का जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं, जे कॉलोनी में ज़्यादा पानी आता है। भगवती बिहार वगैरह, हाँ 24 घंटे पानी आता है। यहाँ हमारे यहाँ तो 2 टाइम आता है, वो भी पूरा नहीं आ पाता जी। अरे ऐसे ही कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं कभी। तो विधायक जी के पास सड़क की परेशानी को लेके, पाइपलाइन को लेके विधायक जी के पास गए? आज तक सड़क भी बनाई नहीं इन्होंने, आगे पैसे नेता लोग फिर। जी, तो अपनी समस्या बताई विधायक जी को आपने?
विधायक आया था एक बारी, जब उससे बनवाई थी, फिर दोबारा आए नहीं हमारे यहाँ पे भी, फिर एक बार भी चक्कर नहीं मारा उसने हमारे यहाँ पे। क्या नाम है कोई उनका? भी क्या नाम है? सबरवाल वगैरह ये है ना, उनकी पत्नी वगैरह भी, उनसे क्या हो ना शिकायत करने, वो आती नहीं है यहाँ पे चक्कर मारने भी कभी भी। जी नहीं आते। कोई नहीं आता यहाँ पे, नेता कोई भी नहीं आता, कोई भी जनकपुरी का हो कहीं का भी हो, कोई वहाँ आम आदमी हो भी जब भी नहीं घुसता यहाँ पे जी। इस एरिया में। तो क्या नाम है विधायक जी का? बाकी तो मेरे को पता नहीं, सबरवाल के इनके आम आदमी के आदमी भी आते हैं ना जैसे, वो भी ऐसे ही चक्कर मार मार के निकल जाते हैं खाली। शायद राजेश ऋषि नाम है। हाँ उनके ये हैं जो, और ये निगम पार्षद के भी ऐसे ही चक्कर मारने आते थे यहाँ पे पहले, इसलिए तो वो भी नहीं करवाते। अपना नाम भी बता दीजिए महाराज। हरिओम यादव बाबा जी। जी मैम, कैंपेनिंग चल रही है, आप पूर्व निगम पार्षदा रही है यहाँ से, और अब दोबारा से पढ़ी लिखी और शिक्षित उम्मीदवार आ रही हैं क्षेत्र में, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, हम उन्हीं के साथ हैं। मैं बार बार यही बात कहूँगी कि अपने देश को बचाना है, मोदी जी को वापस लेके आना है। इस देश में जो अपने देश को लेके आएगा उसके साथ हम खड़े हैं, यूँ उनके सिपाही खड़े हैं। तो हमें बीजेपी के साथ जाना है, कमल का बटन दबाना है और हमेशा दबाते रहेंगे, अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। मैम, सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित कर रही है निगम में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए वो अपना तरीका है, हमें अपना पता है कि हमारी पार्टी जीत रही है, बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है। जी 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 मैम, क्या लगता है मैम, कितनी सीटें आ सकती हैं अनुमानित? देखिए बहुत अच्छे बहुमत से हम जीतेंगे, हमारी सीटें बहुत आएंगी। मैं आइडिया नहीं आपको बताती, लेकिन बहुत अच्छे बहुमत से हम जीतेंगे यहाँ की भी अपनी सीट, और बाकी जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, जो भी हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, अच्छे वोटों से लेके अपना मोदी जी का नाम रोशन करेंगे। एक नाम बता दीजिए। वीना सबरवाल 18 मिलाप नगर से काउंसलर, अब 106 वार्ड हो गया हमारा जनकपुरी वेस्ट। एक शब्द मैं आपसे कहना चाहूँगी, भाभी आप इधर आइए। जैसे कि हमारे निगम पार्षद वीना सबरवाल जी थी, आजकल आप वालों ने एक मुद्दा बना रखा है कूड़े का, कि जी ये कूड़े के ढेर मचा दिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने या किसी ने भी। आज से पहले जो कूड़े के ढेर से, इससे पहले की पार्टी आई थी तब भी एक कूड़े के ढेर वहीं थे। अच्छा, जब हमारी पार्टी आई तब भी वो कूड़े के ढेर वहीं हैं। क्या आप पार्टी वाले ये बता सकते हैं, क्या उनके एजेंडा में कुछ ऐसा है कि वो इस कूड़े के ढेर को कहाँ लेके जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए हरियाणा भी नहीं डालने देगा अपनी तरफ, यूपी भी नहीं डालने देगा, कूड़ा रहेगा तो दिल्ली में ही। बिल्कुल। तो वो दिल्ली में क्या घर घर में दोबारा से कूड़ा डालेंगे क्या? इस कूड़े का कोई सोल्यूशन उनके पास में है तो वो आप बताइए ना। बिल्कुल। एजेंडा क्यों बनाते हैं? मोदी जी की बात बताऊं कि कोई भी हमारे देश की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहां हमारी वेस्टेज हो रही हो। इस कूड़े की भी अब बिजली बनने जा रही है, रिसाइकिल हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अब विपक्ष की पार्टियां जो मर्जी कहें, लेकिन मेरी बात सुनो, ये मुद्दा उठाए जा रहे हैं कूड़ा कूड़ा कूड़ा, अपने घर के कूड़ा कहाँ इन्होंने फेंकना है? बिल्कुल, घर में थोड़ी रखेंगे, लैंडफिल साइट है वो कहाँ जाएंगी? जो अब जो हो गया सो हो गया है, और लैंडफिल साइट के लिए अगर अलग से कोई जगह सुनिश्चित भी करते हैं तो कहाँ जाएंगे? और हमने देखा, जब हमने गूगल के माध्यम से जाना, तो भारत क्या विदेश में भी लैंडफिल साइट हैं जहाँ पे कूड़े को एकत्रित करके वहाँ पे या तो बायोगैस जैसे कि बायोगैस बनाई जाती है, आईजीएल टाइप की गैस बनाई जाती है, मीथेन गैस बनाई जाती है और बिजली उत्पन्न की जाती है। देखिए मेरी बात सुनो, ये कार्य चल रहा है, ये मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सी जगह इन्होंने सेट करनी है, कहाँ इन्होंने करना है, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो मोदी जी की देखरेख में ना हो रहा हो। हमारे नीचे के स्तर तक ये काम हो रहे हैं और अच्छे काम होंगे। ये जो जितने भी ये इसके कूड़े के ढेर बने हुए हैं, ये ऐसे चलते जाओ। हमने जितने भी प्रचार प्रसार हुए हैं उर्मिला चावला जी के, जैसे कि जनकपुरी में हुए, उत्तम नगर में, साथ साथ ही देखा है। क्या कुछ आप लगातार उनके साथ चलते आ रहे हैं? नहीं, बताओ तो ये बहुत अच्छा स्वभाव है हमारे नरेंद्र चावला जी का, और हमेशा वो क्षेत्र के विकास के लिए यही काम करते हैं, कभी भी हो। और मेन चीज़ है, हम लोग हमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाले शेर हैं, तो इसलिए हम लोग बीजेपी को लाना है, कमल का बटन दबाना है। अपना नाम भी बता। सर्वेश कुमार। मैम, पिछले 11 दिनों से लगातार हाँ जी चल रहे हैं
महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं उर्मिला चावला जी के साथ लगातार 11 दिनों से, और जब हमने देखा जनसंपर्क भी कहीं ना कहीं सफल रहा है। हाँ जी, हाँ देखिए, हमारा ये भाजपा की एक रैली है जो हमारे कमल सिंबल के साथ में चल रही है, और जो हमारी प्रत्याशी उर्मिला चावला जी हैं वो एक बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की हैं। इससे पहले हमारे यहाँ वीना सब्रवाल जी निगम पार्षद थी, वो बिल्कुल इन्हीं की तरह सहज सरल स्वभाव की थी, और उन्होंने हर किसी के कहने से हर कामों को किया। लेकिन आज जैसे कोरोना के दौर में हमने आपको बताया था कि कुछ काम रह गए थे, उन्हीं कामों को आप पूरा करने के लिए आगे हमारी उर्मिला चावला जी आई हैं, जो कि आज आर्य समाज रोड के एच ब्लॉक में ही उन्होंने दौरा किया। जैसे कि यहाँ एक टूटी हुई गली देखी, और वहाँ की जनता ने काफ़ी हमें कंप्लेंट भी करी कि भाई ये गली नहीं बनी, देखिए बुजुर्ग गिर जाते हैं। तो हमारे चावला जी ने ये कमिटमेंट किया कि इस गली को हम तुरंत पहले बनवाएंगे और अपनी जनता के सहयोग में रहेंगे। विजय होते ही वो गली बन जाएगी। विजय होते ही बन जाएगी, और कोशिश ये रहेगी, हो सकता है अगर हमारे पास बजट आया या इसके लिए मटेरियल अवेलेबल हुआ तो शायद इलेक्शन से पहले भी हो सकता है। कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन ये वादा है कि हम इलेक्शन जीतने के बाद में सबसे पहले इस गली को बनवाएंगे। अपना नाम भी बता दीजिए। कविता वर्मा, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष, पूर्व मिलाप नगर महिला मोर्चा अध्यक्ष। पिछले 11 या 12 दिनों से उर्मिला चावला जी इसी तरीके से आपको बता दें पदयात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनावी कैंपेनिंग के दौरान से क्षेत्रवासियों से रूबरू हो रहे हैं, और समस्त क्षेत्रवासी भी उनको अपने बीच में पाकर बहुत ही गदगद महसूस कर रहे हैं, आपको बता दें। और चुनावी पदयात्रा करीब 11 से 12 दिन हो गए हैं। हमारे आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली भाजपा कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता सभी आपको बता दें उर्मिला चावला जी के साथ कदम मिलाते हुए पिछले 11 दिनों से इसी तरीके से पदयात्रा लगातार चलती रही, और जनसंपर्क बनता रहा, जनसमूह बनता रहा, और सभी का प्यार उर्मिला चावला जी को मिल रहा है, और समस्त क्षेत्रवासी भी उन्हें अपने बीच में पाकर बहुत ही गदगद महसूस कर रहे हैं। वे चाहते हैं एक पढ़ी लिखी और सभ्य महिला इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, प्रतिनिधि बनकर इस क्षेत्र को संभाले। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।